प्रेस वार्ता करते हुए विनय रतन, कमल वालिया, मंजीत नोटियाल और इसके चंद गुर्गों को संगठन से निकालने का काम किया। और तब से लेके अब तक भीम आर्मी से विनय रतन का कोई संबंध नहीं है। लेकिन इसका काम जो दर्जी का था वो बंद हो गया, तो खाने के लिए रोटी नहीं है, तो समाज में अपनी राजनीतिक और सामाजिक रोटियां सेकने के लिए इस गद्दार ने समाज के बीच में जा जाकर के भोले वाले नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को और अधिकारी कर्मचारियों को गुमराह करके उनसे चंदा उगाने का काम कर रहा है। जब से इसका चंदा बंद हुआ तब से सोशल मीडिया में पोस्ट आ रही होगी कि अभी पैर टूट गया, कभी हाथ टूट गया। तो ऐसी समस्याएं आती रहेंगी। ऐसे गद्दारों से सावधान रहें। समाज में जो व्यक्ति लीगल होता है उसका नंबर हमेशा चालू होता है। कभी भी इसका नंबर लगाइए, उसका नंबर चालू नहीं रहेगा। क्यों? नंबर वो नहीं रखते जो समाज का शोषण करते हैं, नंबर वो हमेशा चालू रखते हैं जो समाज के लिए खड़े होते हैं। जय भीम, जय संविधान। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कुछ सवाल करना चाहते हैं जिसका उत्तर हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे। सर, हमारा पहला सवाल है आपसे कि भीम आर्मी संगठन की जो समीक्षा बैठक आज यहाँ पे कानपुर नगर में हुई है, उसका मेन उद्देश्य क्या रहा? भीम आर्मी भारत एकता मिशन पंजीकृत सामाजिक संगठन की आज समीक्षा बैठक प्रयागराज, लखनऊ मंडल और कानपुर मंडल के पदाधिकारियों को सही दिशा में सही तरीके से काम करने के लिए, वहीं संविधान विरोधियों पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए तथा समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई। और उस रणनीति के तहत प्रत्येक गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक कर प्रत्येक बूथ को मजबूत करने के लिए आज का निर्देश दिया गया। जी सर, जो हमारा बहुजन समाज है ये बहुत बिखरा हुआ है, इसको हम संगठित कैसे कर सकते हैं? समाज को व्यक्ति विशेष के आधार पर संगठित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति विशेष को जब हम प्रमोट करना शुरू कर देते हैं तो वही व्यक्ति आने वाले समय में दलाली करना शुरू कर देता है। इस समाज को यदि संगठित करना है तो विचारधारा पर इसे संगठित किया जा सकता है। और विचारधारा पर संगठित करने के लिए सबसे पहले हमें महापुरुषों का स्मरण करना पड़ेगा, महापुरुषों को पढ़ना होगा और उनके त्याग और समर्पण को समझते हुए हमें भी त्याग और समर्पण समाज के लिए करना होगा। जो संगठन की आगे की भूमिका क्या रहेगी? देखिए, हर एक संगठन समाज सेवा से शुरू होता है, लास्ट में ये राजनीतिक पार्टियां बना लेते हैं। चाहे अभी नवाब सतपाल तंवर हो, चाहे आपके औरैया के चौधरी जी हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं संगठन बनाते हैं, उसके बाद पार्टियां बना लेते हैं। चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, तो संगठन बनते ही इसीलिए हैं ताकि लोगों को इकट्ठा किया जाए, बाद में राजनीतिक पार्टियों को कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक ऐसा संगठन है जो हमेशा संगठन रहेगा। इस संगठन का कभी भी राजनीतिक ढांचा तैयार नहीं होगा। और मैं आपको आजीवन आश्वासन देता हूं, मैं भूमि पुत्र विजय कुमार आजाद कभी भी राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा, लेकिन इस बहुजन समाज को सशक्त करने के लिए इस संगठन के लोगों को सामाजिक समझ भी दूंगा, आर्थिक समझ भी दूंगा और राजनीतिक समझ भी दूंगा। जी सर, हमारे बीच में बहुत सी भीम आर्मी बन चुकी हैं जो कि क्षेत्र के हिसाब से, प्रदेश के हिसाब से और अन्य जो समाज है उसके हिसाब से कई भीम आर्मी हमारे बीच में है। तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि असली भीम आर्मी कौन है? देखिए, नाम मोदी रख लेने से हर कोई मोदी नहीं हो जाता, नाम आजाद रख लेने से हर कोई आजाद नहीं हो जाता। हर व्यक्ति के पास एक आईडी प्रूफ होता है, हर व्यक्ति के पास अपनी पहचान होती है। जैसे आज हमारे साथ पूर्व सीएमओ डॉक्टर एस के चौधरी जी हैं और एस.के. चौधरी जी हैं, उनके पास उनके नाम की एक आईडी है। क्या है? आईडी है। हमारा नाम विजय कुमार आजाद है, हमारे पास भी आईडी है। तो हम अपनी पहचान अपनी आईडी से प्रूफ करते हैं। वैसे ही हमारा संगठन रजिस्टर्ड है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 030 है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इस संगठन का अपना पैन कार्ड है और इस संगठन में जुड़ने वाले हर व्यक्ति को इस प्रकार का लीगल आईडी कार्ड दिया जाता है। और जिस व्यक्ति के पास इस प्रकार का लीगल आईडी कार्ड नहीं है वो समझ लेना फर्जी है, वो आरएसएस का व्यक्ति है, वो संघ का व्यक्ति है और कहीं ना कहीं उसे आरएसएस के लोगों ने पैसा देकर के समाज को बांटने के लिए हमारे बीच में भेजा है। इसलिए ऐसे नक्कालों से, मक्कारों से, संविधान विरोधियों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति भीम आर्मी से संपर्क करना चाहता है तो वो किस तरह से संपर्क कर सकता है? देखिए, भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन हमेशा समाज के लिए खड़ा होता है। इसीलिए सामाजिक संगठन ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 9458001661। आप इस फोटो में देख सकते हैं, इसमें 2 नंबर हमेशा हर आईडी कार्ड के पीछे जारी किए जाते हैं ताकि समाज में कभी भी कोई भी व्यक्ति कहीं भी फंस जाए, परेशान हो जाए तो वो उन नंबरों पर संपर्क करके अपनी समस्या बता करके समस्या का निस्तारण पा सकता है। तो आप समझने का प्रयास करें।
ये संगठन हमेशा समाज के सुरक्षा के लिए, समाज के लोगों के लिए तत्पर रहता है। सर बहुत जगह देखा गया है, हमेशा देखने को ज़्यादातर मिलता है कि जो बैनर में होता है कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो विनय रतन जी के का नाम लिखा रहता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। तो हम ये जानना चाहते हैं कि विनय रतन जी जो हैं उनका भीम आर्मी से क्या संबंध है? मैं कहना चाहूंगा कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन जब संगठन बनाया था उस समय विनय रतन को पदाधिकारी बनाया गया था, लेकिन समाज के में इनकी जो गतिविधियां थी वो समाज की विपरीत थी। इनके अंदर जाति भावना और कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद की भावना थी और महिलाओं के प्रति शोषण करने की इनकी भावना चरम सीमा पर है। चाहे वो नेहा शिंदे का काम महाराष्ट्र का हो, ये नारियों का शोषण हमेशा करते आए हैं। जो नारियों का शोषण करता हो तो वो समाज का शोषण तो संभावित रूप से करेगा। इसी की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए 7 जून 2019 को हमने सहारनपुर में प्रेस वार्ता करते हुए विनय रतन, कमल वालिया, मंजीत नोटियाल और इसके चंद गुर्गों को संगठन से निकालने का काम किया और तब से लेके अब तक भीम आर्मी से विनय रतन का कोई संबंध नहीं है। लेकिन इसका काम जो दर्जी का था वो बंद हो गया, तो खाने के लिए रोटी नहीं है, तो समाज में अपनी राजनीतिक और सामाजिक रोटियां सेकने के लिए इस गद्दार ने समाज के बीच में जा जाकर के भोले वाले नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को और अधिकारी कर्मचारियों को गुमराह करके उनसे चंदा उगाने का काम कर रहा है। जब से इसका चंदा बंद हुआ तब से सोशल मीडिया में पोस्ट आ रही होगी कि अभी पैर टूट गया, कभी हाथ टूट गया। तो ऐसी समस्याएं आती रहेंगी। ऐसे गद्दारों से सावधान रहें। समाज में जो व्यक्ति लीगल होता है उसका नंबर हमेशा चालू होता है। आप कभी भी इसका नंबर लगाइए, उसका नंबर चालू नहीं रहेगा। क्यों? नंबर वो नहीं रखते जो समाज का शोषण करते हैं, नंबर वो हमेशा चालू रखते हैं जो समाज के लिए खड़े होते हैं। जय भीम, जय संविधान।